हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज की कहानी का जो शीर्षक है उसका नाम है बगुला भगत और केकड़ा। तो दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत होती है एक वन से। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक वन में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री और बहुत प्रकार के जीव जंतु, पक्षियाँ, कछुए और फेफड़े आदि उस तालाब में वास करते थे। पास में ही एक बगुला भी रहता था जिसे परिश्रम या मेहनत करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मछलियाँ पकड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, इसलिए आलस के मारे वह भूखा ही पड़ा रहता था। बस यही सोचता था कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज़ भोजन मिल जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने लगा। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और आंखों से आंसू बहाने लगा। उसे आंसू बहाते हुए केकड़े ने देख लिया और उसके निकट आया तो पूछने लगा, मामा क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय आप यहाँ खड़े होकर आंसू बहा रहे हो। बगुले ने जोर से हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार। अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा अब जाग गई है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तो दोस्तों, केकड़ा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली और बोला, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटा। वैसे भी हम सबको जल्दी ही मरना है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष का लंबा सूखा पड़ने वाला है। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हुई है। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बतखें व सारे सादी दौड़े दौड़े बगुले के पास भागे हुए जाते हैं और बोलते हैं, भगत मामा, अब तुम ही कोई हमें बचाव का रास्ता बताओ। अपनी अकल लगाओ। तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि यहाँ से कुछ कोस दूर एक जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह झरना कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सब जीव वहाँ पे चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या ये थी कि वहाँ पर जाया कैसे जाए। तो इस समस्या के समाधान करते हुए बगुले ने कहा, यह समस्या मैं सुलझाता हूँ। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरे की सेवा में करने में ही गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत जी की जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत के पौ 12 हो गई। वह रोज़ एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर उसे एक चट्टान के पास जाकर उसको पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और 2 जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी थी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खा कर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो, दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो, दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम किया जाए तो मज़े ही मज़े हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। संसार से मूर्ख प्रणाली कम करने का मौका मिलता है। बैठे बिठाए पेट भरने का जुगाड़ हो जाए तो सोचने का बहुत समय मिल जाता है। बहुत दिन यही क्रम चला। फिर एक दिन वही केकड़ा बगुले के पास आया और बोला, मामा, तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा, आज तेरा ही नंबर लगाते हैं। आजा, मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया, यह हड्डियों का ढेर कैसा है और वह जलाशय कितनी दूर है मामा? तो बगुले ने बोला, आज तू मरेगा।
केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत अपने जंबूर जैसे पंजों को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला उन्हें धोखा देता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों की बातों पर आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए।